Good morning, students. Homework for today. Two long answer type question from this lesson. You have to learn and write. Okay. How did the baker known as peddler announce his arrival? बेकर जो कि पैडलर के नाम से जाना जाता था वो अपनी अराइवल को कैसे अनाउंस करता था? The baker in the author's childhood days used to come twice a day. वर्णन करता कि बचपन के दिनों में बेकर दिन में 2 बार आता था. In the morning he came to sell the loaves of bread. सुबह को वो ब्रेड बेचने आता था. Again he returned after emptying his huge basket. दोबारा वो अपनी टोकरी को खाली करके बड़ी टोकरी को खाली करके आता था. He would come again with the jung sound of his special bamboo sticks. वो आता था अपनी स्पेशल बैम्बो की छड़ी को थप थप की आवाज़ के साथ. वन हैंड स्पॉटेड द बास्केट ऑफ हिज हेड. एक हाथ तो उसका जो सिर पे रखी टोकरी को स्पॉट करता था. द अदर बैंग द बैम्बो ऑन द ग्राउंड. दूसरा ग्राउंड पर बैम्बो को पीटता था. द बेकर वुड ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग. जो बेकर था वो घर की औरत का गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत करता था. ही वुड प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो. वो अपनी टोकरी को उस वर्टिकल बैम्बो पर रखता था. द ऑथर एंड द अदर चिल्ड्रन वुड पीप इनटू बास्केट. लेखक और दूसरे छोटे बच्चे टोकरी में झांकते थे. दे लव्ड ब्रेड बैंगल्स. उन्हें ब्रेड बैंगल्स पसंद थी. समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ द स्पेशल मेक. कई बार ये एक मीठी ब्रेड होती थी जो विशेष खास तौर पर बनाई जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट डिड द बेकर वियर इन दोज डेज. उन दिनों बेकर क्या पहनते थे. हाउ डिड ही लुक. वो कैसा दिखता था. वट डिड द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम हिज अपीयरेंस. उसके अपीयरेंस से लेखक क्या अनुमान लगाता है. द बेकर एंड ब्रेड सेलर इन दोज डेज हैड ए पिकुलियर ड्रेस. उन दिनों उनकी एक अजीब ड्रेस होती थी. इट वॉज नोन एज द कबाई. कबाई नाम से जानी जाती थी. इट वॉज ए सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. ये एक सिंगल कपड़े का लॉन्ग फ्रॉक होता था जो उनकी घुटनों तक पहुंचता था. इन द चाइल्डहुड डेज द ऑथर सॉ द बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स. अपने बचपन के दिनों में लेखक ने बेकर्स को शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए देखता था. These were shorter than full length ones and longer than half pants. ये फुल लेंथ की पैंट से छोटी और आधी पैंट से बड़ी होती थी. The author estimate from the baker's appearance that he earns sufficiently. लेखक ने अनुमान लगाया था कि बेकर ने ये अपीयरेंस जो उनकी अपीयरेंस थी वो सफिशेंटली से अर्न की थी. बेकिंग वाज ए प्रोफेशन देन. क्योंकि उन दिनों जो बेकिंग करना था वो एक लाभदायक व्यवसाय था. द बेकर एंड द फैमिली नेवर स्टार्व. वो कभी भूखे नहीं मरे उसका परिवार. ही टेस्टिफाइड दैट ही वाज रिच ड्यू टू द प्रोफेशन. ये बात इस बात का सबूत था कि ये उनका व्यवसाय काफ़ी धनधान्यपूर्ण था. द ऑथर कंपेयर्स द बेकर विद द जैक फ्रूट ह्यूमरसली. लेखक हास्यपूर्ण तरीके से बेकर्स की तुलना जैक फ्रूट से करता है. जैसे जैक फ्रूट होता है मोटा सा गोल मटोल, ऐसे ही वो होते थे. सो दैट्स इट.